दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह आपके बीच। आज जितने भी हमारे अभ्यर्थी साथी हैं सभी साथियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज जैसे दिल्ली में माननीय मोदी जी का जो घोर विरोध हुआ, वो विरोध हम लोगों को एक सबक देता है कि हम लोगों को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, तभी कुछ काम हो सकता है और जल्दी काम हो सकता है। ये बात हो गई। और जो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है उसको मैं आपको थंबनेल में ही लगा दिया है कि उड़ीसा के लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में केस हुआ है। उसमें केस संख्या भी उसमें दर्ज है और पार्टी किसको किसको बनाया गया है उस पर मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। एमएचआरडी को पार्टी बनाया गया है, इसके बाद एनआईएस को चेयरमैन का, इसके बाद एनसीटी के चेयरमैन को पार्टी बनाया गया है। और यह स्पष्ट कहा गया है कि भाई 17 से 19 में जो एनआईएस डिलीट प्रोग्राम हुआ वो वैलिड है कि नहीं है, क्यों नहीं है। ये सब बातों को हमारे उड़ीसा के अभ्यर्थी साथियों द्वारा कटक हाई कोर्ट में केस किया गया है। आप उसका सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें पार्टी 4 लोगों को बनाया गया है और वही मेन पर्सन है, 4 लोग, एमएचआरडी, एनसीटी, इसके बाद एनआईएस चेयरमैन। अब ये देखिए आगे क्या होता है। लेकिन हमारे पूरे देश में जिस प्रकार से एनआईएस डीएलएड को बाहर किया जा रहा है उससे कुछ घोर निराशाजनक बातें उभर के सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व साथी हैं उनके द्वारा भी काम हो रहा है, ठीक। और दूसरी बात कि मैंने आपको थंबनेल में ही बताया है कि नीतीश कुमार जी फैसला ले सकते हैं, तो नीतीश कुमार जी फैसला ले सकते हैं ऐसा सूचना मिल रहा है। अब कहां तक सच्चाई है वो तो 2-3 दिन के बाद खुलकर सामने ही आ जाएगा कि शायद माननीय नीतीश कुमार जी दल बदल रहे हैं। यदि ऐसा होता है, बीजेपी के साथ में आते हैं, तो जितना भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है या जो वेटिंग रिजल्ट है, मल्टीपल रिजल्ट है, यदि पार्टी चेंज होता है, यदि सरकार चेंज होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। यदि पार्टी चेंज हो गई, सरकार बदल गई तो, और हो सकता है कि बीपीएससी पर भी ग्रहण लग जाए। बीपीएससी टीआरई ट्री होने वाला है, हो सकता है उसके ऊपर भी ग्रहण लग सकता है, ऐसा हमें जहां तक अनुमान है, ठीक है। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं राजनीतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक दबाव क्या है। और बीजेपी की सरकार जब आएगी तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी सरकार नौकरी विरोधी सरकार है और नौकरी की बात नहीं करती है, वो स्वरोजगार की बात करती है। तो ये हो सकता है। और आगे आने वाला जो टीआरई 3 है उस पर भी ग्रहण लगने का पूरी संभावना है यदि सरकार बदल जाती है तो। यानी बीपीएससी से नहीं होगा शिक्षक का एग्जामिनेशन, ऐसा भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। बाकी जो खुल के सामने आई हमारे उड़ीसा के अभ्यर्थियों के द्वारा वो बातें मैंने आपको प्रस्तुत किया। आज 75वीं देश गणतंत्रता दिवस मना रहा है, उस सभी में उसी के बीच में एक यह भी न्यूज आया कि जो जाट आरक्षण के लिए जितने भी वहां पर साथी थे उन लोगों ने पुरजोर तरीके से माननीय मोदी जी का विरोध किया। हम लोग भी, चुनाव आ रहा है, हम लोग भी अपने कमर को कस लें कि जहां जहां भी मोदी जी का प्रोग्राम होगा वहां हम जाएंगे और अपना बैनर पोस्टर लगा करके उनका घोर विरोध करेंगे कि भाई आपने ही एनआईएस करवाया और आप ही के रीजन में इसको इनवैलिड किया गया, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। और हमारे बातों से लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं वो कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर देने का प्रयास करिएगा। यही बातें थी आप लोगों के बीच मैंने परोसा।
यदि आपको अच्छा लगेगा तो इसे जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय अभ्यर्थी साथी।